हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 2.2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 2.2। इस प्रैक्टिस सेट के पहले बेसिक वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे सम्स आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं और ये सम्स 8th स्टैंडर्ड में भी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा और सम्स करते करते आपको मैं यहाँ पे समझाऊँगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर इक्वेशन हम लोग को दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ए स्क्वायर वाला जो टर्म है या ए एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसमें फर्स्ट नंबर है या कोएफिशिएंट है या नहीं, वो देखना है। अगर यहाँ पे नंबर होता, ये वाले यहाँ पे प्लेस पे अगर नंबर होता तो वो नंबर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता 54 के साथ। तो अभी नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग को क्या लेना है, +54 को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स या ऐसे नंबर्स यहाँ पे हम लोग को लेना है 54 के, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम लोग को 15 आता है। तो ये ऐसे दो नंबर्स हम लोग को यहाँ पे पता है। तो जैसे कि 6 9 सर 54 आता है, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 9 और 6, मतलब 9 6 और 6 9 सर 54 दोनों बराबर है। तो ये स्टेप जब फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है तो सेकंड स्टेप जो है वो उसका ऐसा है। सेकंड स्टेप में जो भी मिडल नंबर को साइन होगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन है 15 का, माइनस साइन है, वो डायरेक्ट बड़े नंबर को देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बड़ा नंबर है 9, तो उसको मैं यहाँ पे माइनस साइन दूंगा। ठीक है, अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे 9 6 और 54 किया था, तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग को ये आंसर आना चाहिए +54। लेकिन अकेला माइनस है, अगर माइनस इंटू यहाँ पे प्लस कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन, तो माइनस इंटू प्लस अगर मल्टीप्लाई करूँगा दोनों को तो मुझे यहाँ पे कितना मिलता है, -54 आंसर मिलेगा, जो कि गलत है। तो यहाँ पे +54 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे माइनस इंटू माइनस अगर एडिशन करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 + 6 15 आएगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है बराबर। और उसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पे +54 भी मिल रहा है। मतलब दो जो फैक्टर्स है हम लोग को ये लेना है 9 और 6। अभी इसी 9 और 6 को यहाँ पे हम लोग ये मिडल टर्म -15x जो है उसमें स्प्लिट करते हुए लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर -15x की जगह पे ये दो टर्म्स लिखना है, मतलब 9x आएगा और -6x आएगा, +54 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो दो टर्म्स आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला एक्स स्क्वायर और -9x और 6x + 54, ये दोनों में से अलग अलग कॉमन्स निकालना है हम लोग को। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालूँ एक्स स्क्वायर -9x से, हम लोग को क्या मिलता है, x ही कॉमन मिलेगा और अंदर बचेगा क्या, यहाँ पे x रहेगा माइनस, इधर क्या रहेगा 9 बचेगा। ठीक है, और ये स्टेप में माइनस है तो इधर माइनस आएगा। 6x + 54 में से 6 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे 6 अंदर बचेगा x। अगर बाहर माइनस साइन, ये इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे स्टेप, अगर बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर का साइन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, चेंज। तो ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, मतलब, और यहाँ पे 6 9 सर 54 आता है इज 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैं -6 x -9 के साथ अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, -6 इंटू एक्स -6x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 6 9 सर मुझे क्या मिलेगा 54। तो ये टर्म मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस लाने के लिए अंदर जो ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ता है, माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्टेप आपको करने आना चाहिए, मतलब ये स्टेप से ये स्टेप आपको आना चाहिए, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। अगर आपको नहीं आ रहा है डायरेक्ट, तो उसका ये जो स्टेप है ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, 9x है तो 9 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 6x है तो 6 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 54 को भी हम लोग 9 इंटू 6 9 6 और 54 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, कॉमन x, ये दोनों इसमें, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है 6, जो कि जिसके बाद ये स्टेप आने वाला है। ठीक है, अभी दोनों टर्म्स को, ये वाले और ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों में से x -9 वापस कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x -9 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, x -6 बचेगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे देखो आप x -9 और x -6 इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है, आंसर 0। ये प्रोडक्ट इनका 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, तभी आंसर 0 आएगा ना।
अगर 0 मल्टीप्लाई बाय कोई एक नंबर करूँगा तो मुझे 0 मिलता है, तो ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर 0 होगा तभी हम लोग को क्या मिलता है 0, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 अलग से लेना है और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 अलग से लेना है। ये क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट से मतलब x माइनस 9 और x माइनस 6 जो है वो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है 0। तो दोनों में से कोई एक नंबर ऐसा है जो 0 हो सकता है, एटलीस्ट वन नंबर शुड बी 0, या तो दोनों भी 0 हो सकते हैं, इसलिए दोनों को हम लोग ने क्या लिया, इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अगर माइनस 9 है x के साथ यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में चले जाने के बाद x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6 है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग को दो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे कि 9 एंड 6, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था, आपको समझ में आया होगा। और अगर ये चीज़ आप एक ध्यान रखना कि अगर 54 के डायरेक्ट फैक्टर्स अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 2s आर 4, 2 7s आर 14 आता है, 3 9s आर 27 आएगा, 3 3s आर 9 आएगा, और यहाँ पे 3 1s आर 3 आएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जो कि आप यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर नंबर्स दो कौन से आने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये आप ये दो ले सकते हो, जैसे कि 3 2s आर 6 है और 3 3s आर 9, तो ये मुझे कॉम्बिनेशन पहले ही पता था। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो 3 नंबर्स है, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को एक साथ रख के ये अलग से 3 लिख सकते हो, मतलब 3 3s आर 9, 9 2s आर 18, 18 और 3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैसे भी चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 18 माइनस 3 करेंगे तो भी हम लोग को 15 मिलता है, लेकिन ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को प्लस 54 भी आंसर आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ माइनस एन बड़ा नंबर, इसको अगर माइनस भी दे दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, तभी मुझे माइनस 15 मिलेगा। यहाँ पे ये माइनस 15 आ जाएगा इधर, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे माइनस 54 मिल रहा है, तो ये गलत है ना। प्लस 54 आया दिया है हम लोग को और माइनस 54, तो ये गलत है, तो ये नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप मतलब ट्राई कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट ऐसे फैक्टर्स नहीं पता है तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। वैसे अभी हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे बोला है कि एक्स स्क्वायर, लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी वापस फर्स्ट या इधर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट 1 अज्यूम कर देना, तो 1 इंटू 20 हो जाएगा। मतलब हम लोग को माइनस 20 को यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है। माइनस 20 के फैक्टर्स ऐसे आने चाहिए जो कि माइनस या प्लस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे +1 आंसर मिल रहा है। तो इधर फैक्टर्स ऐसे आएंगे जैसे कि 5 4s आर 20, मतलब 5 माइनस 4 करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिडल में 1 मिल जाएगा, लेकिन प्लस है तो जो भी मिडल का साइन होगा वो हम लोग को बड़े नंबर को देना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 को दे दिया। अभी ये तो एक सॉल्व हो गया, अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को कितना आना चाहिए, माइनस 20 आना चाहिए। तो प्लस 20 के लिए हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, माइनस 20 है तो यहाँ पे माइनस 20 के लिए मुझे प्लस के साथ क्या साइन लेना पड़ेगा। अगर माइनस लूँगा, प्लस माइनस माइनस करूँगा तो ही मुझे यहाँ पे माइनस मिलेगा ना। 5 4s आर 20 प्लस माइनस माइनस 20। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम लोग को ये प्लस एक्स या +1 भी आंसर मिल रहा है, मतलब ये दो टर्म्स हम लोग को यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे ये डालना है, मतलब यहाँ पे आएगा प्लस 5x माइनस 4x आएगा, माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म में मुझे कॉमन लेना है और ये दो टर्म्स में मुझे कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, एक्स स्क्वायर और एक्स से कॉमन अगर लेंगे तो इधर x आएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पे 4x और 20 में से 4 लूँगा कॉमन तो बाहर 4 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 20 जाता है तो x अंदर बचेगा। यहाँ पे 4 ले लूँगा बाहर तो x बच जाएगा अंदर, और बाहर माइनस है तो अंदर का माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, और 4 5s आर 20। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि करेक्शन, मतलब आप सोच सकते हो अगर ये रॉन्ग हो गया, मतलब यहाँ पे x+5 और x+5 दोनों हमेशा सेम ही आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वही टर्म यहाँ पे हम लोग को आना ही है, सेम टू सेम। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ गलत किया हुआ है, एक तो साइन मिस्टेक किया होगा या कोई कॉमन लेने में गलती की होगी। तो ये दो टर्म्स हमेशा सेम आना ही है।
तो यहाँ पे दो जब टर्म्स सेम आएंगे तभी हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि x+5 और इधर क्या आने वाला है x-4 जो बचा हुआ है इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैसे ही अलग अलग करेंगे, जैसे कि x+5 इज इक्वल्स टू 0 और x-4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये +5 जब वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा -5, और वैसे यहाँ पे -4 जो है जब वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा +4। तो दो रूट्स हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, -5 और 4। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -5 and 4 are the roots of the given quadratic equation, are the roots of the given quadratic इक्वेशन। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बहुत इजी सम से जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा ये सॉल्व करते समय। तो ये थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे बोला है 2y² + 27y + 13 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि डायरेक्ट 13 को स्प्लिट नहीं करना है, यहाँ पे फर्स्ट इसमें नंबर है 2, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ तो जो नंबर आएगा उसको स्प्लिट करना है, उसके फैक्टर्स निकालना है। जैसे कि 2 13 हमें आता है 26, और 26 को हमें ऐसे फैक्टर्स निकालना है जो कि ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि है 26 1 26, और अगर कोई टेबल्स या फैक्टर्स में लिख लूँ इधर तो वो मुझे 27 तो नहीं मिलने वाला, इतना बड़ा नंबर। तो ये कब मिलेगा, 26 + 1 करूँगा तो ही मुझे 27 मिलता है। तो यहाँ पे जो भी साइन है प्लस मुझे इधर देना है प्लस, और ये इधर तो हमें अपना +26 ही है, तो प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करूँगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ही मुझे यहाँ पे +26 आएगा, बराबर। तो इधर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2y² + 26y + 1y + 13 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से कॉमन लूँगा तब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा y + 2 13 26, अभी किया था ना मल्टीप्लाई 2 13 26, तो यहाँ पे 2 13 26, मतलब 26 को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 13 × 2, तो जब ये 2 कॉमन आएगा तो अंदर 13 बचता है, तो ये 13 प्लस 1y + 13 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कॉमन हम 1 ले सकते, तो 1 × y 1y आ जाएगा, प्लस 1 × 13 13 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों में से y + 13 कॉमन है तो ये कॉमन आएगा बाहर, बचेगा क्या, 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। अलग अलग करना है इक्वल्स टू 0 के साथ, तो y + 13 इज इक्वल्स टू 0 और 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। वही नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू -13 आएगा, और इसका नेक्स्ट स्टेप में आएगा ऐसे कि 2y इज इक्वल्स टू +1 जब वहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, वैसे ही माइनस जो हो गए वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हम लोग को क्या मिल रहा है, -13 and -12 आर दी रूट्स लिखो, डायरेक्ट 2 रूट्स लिखो तो भी चलेगा, आर दी 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। वैसे ही सेम आगे का क्वेश्चन है वो भी चेक कर लेते कैसे आने वाला है इसका आंसर। जैसे कि यहाँ पे बोला है 5m² माइनस इज इक्वल्स टू 22m + 15 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना है हम लोग को, तो अरेंज करना पड़ेगा, पहले ax² + bx + c के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, 5m² है, -22 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद, -15 हो जाएगा ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद, इज इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचेगा तो मतलब 0। अभी यहाँ पे भी फर्स्ट इसमें नंबर है तो 5 × 15 करेंगे तो हम लोग को 75 मिलता है। यहाँ पे 5 15 70 या 15 5 75, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पे माइनस, तो इधर आएगा माइनस। ठीक है, तो अभी माइनस के हम लोग को -75 के हम लोग को फैक्टर्स निकालना है जो कि 22 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ प्राइम फैक्टर्स निकाल के क्या आएगा चेक करते। जैसे कि ये 75 है, 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 5 2 कैरी, 5 5 25, 5 3 15 और 3 1 3। ठीक है, अभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। जैसे कि यहाँ पे 5 5 ये दो लेंगे तो 5 5 25,
यहाँ पे लिखता हूँ, और ये बचा हुआ 3, तो 25 3 7 75 आ जाता है। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन ये दोनों को एक साथ लूँगा तो क्या आएगा, 5 3 सर 15, तो ये 15 और बचा हुआ ऊपर का 5, तो 15 5 सर भी 75 आता है। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को 22 आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इस केस में आ रहा है। ठीक है, 25 माइनस 3 करेंगे तो 22 हम लोग को यहाँ पे मिलता है। लेकिन जो भी मिडल का साइन है हम लोग को कहाँ देना पड़ता है, बिगर नंबर को देना है, मतलब माइनस हो गया। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को -75 आना चाहिए, तो माइनस के साथ प्लस करूँगा तो ही मुझे यहाँ पे माइनस मिलेगा, आंसर 75। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 5m² -25m प्लस 3m, मतलब ये -22m की जगह पे हम लोग ने ये किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -15 इज इक्वल्स टू 0। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों टर्म्स में से मुझे क्या लेना है, कॉमन, तो 5m² और -25 में कॉमन क्या लेना है, 5, और m आएगा, अंदर क्या बचेगा, m माइनस 5 5 सा 25 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 15 में से 3 कॉमन लूँगा, तो 3 5 सा 15, मतलब 15 जो है वो 3 के डबल्स में जाता है, तो यहाँ पे आएगा m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों m माइनस 5, तो ये कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे एक, और अब बचेगा क्या, 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। अलग अलग करूँगा तो यहाँ पे आएगा 5 m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 5 इज इक्वल्स टू -5 है, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5m इज इक्वल्स टू +3, वहाँ पे जाने के बाद पहले -3 हो जाएगा, तो यहाँ ये तो m इज इक्वल्स टू 5 वैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है। फिर m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू -3, ये जो मल्टीप्लाई में है 5, वहाँ पे आने के बाद होगा डिवाइड। यहाँ पे दो आंसर्स मुझे क्या मिल रहे हैं, m इज इक्वल्स टू 5 और -3/5, मतलब 5 एंड -3/5 आर दी रूट्स ऑफ, या आर दी 2 रूट्स ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर दी 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये फोर्थ सम था। आगे हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे ऐसा दिया है फिफ्थ क्वेश्चन, 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बोला। तो यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले इजी करने के लिए ये सम को डिवाइड में जब 2 होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग, इजी स्टेप्स बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी गेट, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x² है पहले से ही, मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 2x है मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस हाफ है मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 और 2 तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 2 2 सर 4x² माइनस 4x आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन जिसको नहीं समझा है या नहीं समझ में आया है, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 4 इंटू +1 करूँगा तो मुझे यहाँ पे 4 ही मिलेगा। और ऐसे फैक्टर्स निकालना है, ऐसे फैक्टर्स हम लोग को यहाँ पे बताना है कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम लोग को मिडल में भी प्लस या मिडल में भी -4 आना चाहिए। तो ऐसे तो 2 ही फैक्टर्स है या 2 ही फैक्टर्स मिलेंगे, जैसे कि 2 2 सर 4 आएगा और 2 + 2 हम लोग को 4 मिलता है। और ये जो भी साइन है मिडल का बड़े नंबर को जाता है, तो यहाँ पे कोई एक नंबर को दे सकते हो, इधर प्लस है तो कोई एक नंबर को दूंगा माइनस। अभी मल्टीप्लिकेशन में प्लस चाहिए तो माइनस और माइनस करूँगा तभी मुझे यहाँ पे प्लस मिलेगा। तो ये स्टेप में क्या लिखना है, 4x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इसमें से 2 कॉमन आएगा और x आ रहा है, तो 2 2s आर 4, तो 2 2s आर 4 और x आएगा, और दोनों 2x, अगर ये 2x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसमें से भी 2x और 1 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कॉमन 1। अंदर क्या आएगा यहाँ पे, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस क्यों, प्लस था ना, बाहर का साइन माइनस है तो चेंज हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, 2x माइनस 1 है, और यहाँ पे भी 2x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अलग अलग करना है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ पे आने के बाद होगा +1। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे x इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी सेम,
2x इज इक्वल्स टू -1, वहाँ पे जाने के बाद +1। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा फिर x इज इक्वल्स टू आएगा 1/2। तो हमें दो फैक्टर्स यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, हाफ और हाफ। तो यहाँ पे दोनों वैसे ही लिखना है, हाफ एंड हाफ आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इजी सम्स है सारे, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, तो ये समझ में आ रहा होगा, ये स्पीड नॉर्मल ही है उसके लिए। ठीक है, फिफ्थ है, तो ये सिक्स्थ वाला देखते हैं क्या है। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ सम यहाँ पे ऐसा है कि 6x - 2/x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में x है, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग किससे करना पड़ेगा, x से करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय x वी गेट क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर 6x मल्टीप्लाई बाय x आएगा, -2/x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। तो इधर क्या आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में 6x² माइनस ये x और x तो कट होने के बाद -2 बचेगा, और 1 × x आएगा। उसी के नेक्स्ट स्टेप में 6x², x यहाँ पे आने के बाद होगा -x, और ये -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 आता है, उसके फैक्टर्स निकालना है, और मिडल में क्या चाहिए, -1। तो 12 मतलब 4 3 12, ये इजी फैक्टर्स है, तो 4 3 12, 4 - 3 करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। यहाँ पे माइनस है, बिगर नंबर को माइनस साइन जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग को क्या चाहिए, -12 चाहिए, तो माइनस के साथ प्लस साइन आएगा तो ही मुझे माइनस मिलेगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये दो नंबर्स है, तो 6x² - 4x + 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म्स में से कॉमन, मतलब 6 और 4 जो है वो 2 में जाता है, 2 के टेबल्स में जाते हैं एक साथ, तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और x तो 2 3 और 6 आता है, और x आएगा, और यहाँ पे 2 2 और 4 आएगा। वैसे यहाँ पे 3x और 2 उसमें से 1 कॉमन आ सकता है, ये प्लस है तो +1, और यहाँ पे क्या आएगा 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में इसमें से 3x - 2 कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अलग अलग करूँगा तो मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा, 3x इज इक्वल्स टू -2 है, तो उधर जाने के बाद हो जाएगा +2, मतलब x इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा, और 2x इज इक्वल्स टू -1 आएगा। वैसे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट मुझे क्या लिखना है, 2/3 एंड -1/2 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सिक्स्थ सम था। सेवेंथ सम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम अभी देख लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन को। तो सेवेंथ क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो जैसे कि यहाँ पे बोला था कि सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे 7x को इधर 7x जो मिडल में दिया उसको स्प्लिट करना है बराबर। लेकिन उससे पहले ये √2 और यहाँ पे 5√2 है, तो ये फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जैसे कि ये √2 है, मल्टीप्लाई बाय 5√2 करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, √2 × √2 कितना आता है 2, ठीक है, और ये 5, तो 5 × 2, तो 5 2 सर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 10। ठीक है, तो ये 10 को या +10 को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है, उसको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे जो 10 है उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, जो कि मुझे ऐसे नंबर्स निकालना है जबकि प्लस या तो माइनस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये 5 2 सर 10 आ सकता है, ये 5 2 सर 10 लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा 5 2 सर 10। तो यहाँ पे प्लस है, बिगर ये जो मिडल नंबर में प्लस साइन होता है प्लस, वो बड़े नंबर को जाता है, और मल्टीप्लिकेशन से हम लोग को प्लस से आना चाहिए। तो प्लस कब मिलता है मल्टीप्लिकेशन में, जब प्लस इंटू प्लस होगा तभी मिलेगा। तो यहाँ पे दो नंबर्स मुझे क्या मिला है, फिर यहाँ पे +5x आएगा और यहाँ पे +2x मिल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे 5√2 जो है वो √2x²
प्लस 5x में से कुछ हम लोगों को यहाँ पे कॉमन लेना है। तो इधर कॉमन क्या लिया हुआ है, x ही लिया है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, रूट 2 और x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचने वाला है, 5x में से x बाहर गया तो इधर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये जब इधर कॉमन लेंगे तो ये स्टेप हम लोग को इंपॉर्टेंट है। इधर 2x दिया हुआ है प्लस 5√2 है, तो 2x और 5√2 में से कुछ कॉमन नहीं आता। अगर कुछ कॉमन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे बाहर ऐसा क्यों दिया है कि √2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इसी स्टेप को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे जैसे कि 2x है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मिल रहा है, तो मतलब 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकता हूँ। ये 2x को √2 इंटू x लिख सकता हूँ। वैसे ही प्लस 5√2 है अलग से, तो ये √2 और यहाँ का √2 अगर मैं कॉमन लिखूँगा इधर बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, इधर मेरा √2x बचेगा। प्लस यहाँ से 5 इंटू √2 में से अगर √2 बाहर आया तो इधर अंदर क्या बचेगा, 5। तो ये स्टेप में √2x प्लस 5 जो है वो कॉमन आएगा, और इधर x प्लस √2 जो कि ये x और प्लस √2 यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, और वैसे ही सेम स्टेप यहाँ पे आएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, जो कि ये तो दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू माइनस √2। तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ऐसा है √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले वाले स्टेप में √2x इज इक्वल्स टू -5 आता है, उसके सेकेंड स्टेप में x इज इक्वल्स टू 5/√2 आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 5/√2। तो ये दो 5/√2 एंड -√2 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन था। अभी हम लोगों को 8th क्वेश्चन करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये 7th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है 8th क्वेश्चन। तो इधर हम लोगों को बोला है कि 3x² माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 2 है तो प्लस 6 मुझे आएगा, और यहाँ पे उसके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स, ऐसे कोई दो नंबर्स लेना है जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 2√6 आना चाहिए, और ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे यहाँ पे 2√6 मिले। जैसे कि इधर 6 है तो 3 2 सर अगर 6 आते तो 3 + 2 करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा, 3 - 2 करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। तो ये √6 कहाँ से आएगा, तो √6 पॉसिबल है नहीं। उसके लिए थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, ये 6 को जैसे पहले हम लोग ने 7th क्वेश्चन में किया था, 2 को स्प्लिट करके √2 इंटू √2 लिखा था, वैसे ही यहाँ पे 6 को स्प्लिट करके √6 इंटू √6 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √6 इंटू √6 मतलब √6 दोनों मल्टीप्लाई होगा, √6 इंटू √6, तो हम लोग को 6 आंसर मिलता है। और यहाँ पे माइनस है तो दोनों में से एक नंबर को माइनस साइन जाएगा क्योंकि सेम है, और मल्टीप्लिकेशन में प्लस चाहिए तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ही तो प्लस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 3x² माइनस √6x आएगा, माइनस √6x 2 बार है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इधर भी थोड़ा एक कॉमन लेने के लिए थोड़ा हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा, तो ये भी मैं स्टेप लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये 3 को, जैसे 6 को √6 और √6 लिखा है, वैसे ही 3 को मैं यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकता हूँ, और x² है उसको वैसे लिखता हूँ क्योंकि ये तो तुम लोग को अभी आ रहा है कॉमन निकालना। और माइनस √6 को, ये √6 उसको मैं ऐसे भी स्प्लिट कर सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √2, मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय √2 करूँगा तो √3 इंटू √2 कितना आता है मुझे, √6 आएगा। ठीक है, तो ये और इंटू x, वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। यहाँ 6 में भी √6 में भी √3 इंटू √2 करना है, और इंटू x करेंगे, प्लस 2 जो है उसकी जगह पे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 आएगा इज इक्वल्स टू 0। अभी कॉमन जब मुझे लेना है यहाँ पे, तो कॉमन क्या क्या आने वाला है, यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है इधर, और एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी √3 आ रहा है और ये x कॉमन आ जाएगा। तो मुझे मिलेगा क्या बाहर, √3x, और अंदर क्या मिलेगा, √3 यहाँ का x माइनस इधर का √3 बचेगा। वैसे ही सेकेंड इसमें यहाँ पे √2 और इधर का √2 कॉमन आ रहा है, तो उसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, ये माइनस है √2 और अंदर क्या बचेगा फिर ये √3 और x, √3x और प्लस है ना, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, और अंदर क्या रहेगा, √2 इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये दोनों स्टेप्स आप लोगों को समझा होगा, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो दोनों में से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, √3x माइनस √2
और यहाँ पे क्या आएगा बचा हुआ, ये √3x और ये -√2 सेम आ रहा है, -√2 इज इक्वल्स टू 0। अभी अलग अलग करेंगे तो √3x -√2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा, √3x -√2 इज इक्वल्स टू 0। √3x इज इक्वल्स टू -√2 जब वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +√2। वैसे ही यहाँ पे x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन डिनोमिनेटर में √3 आएगा, और यहाँ पे भी सेम √3x इज इक्वल्स टू इधर आएगा -√2, वहाँ पे जाने के बाद +√2 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर तो हम लोगों को मिल गया, जैसे कि x इज इक्वल्स टू मतलब √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये 8th सम था। इसके आगे के जो सम्स है मतलब 9, 10, 11, 12 वो भी बहुत इजी है, कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। 9th सम हम लोग को यहाँ पे बोला है कि 2m ब्रैकेट m-24 इज इक्वल्स टू 50 है। तो यहाँ पे पहले 2m को मल्टीप्लाई करना है m-24 के साथ, तो 2m इंटू m करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2m स्क्वायर, माइनस 2m इंटू 24 जब करूँगा तो 24 टू सा कितना आता है, 48 आएगा, तो ये 48m आ जाएगा, और -50, ये जो 50 यहाँ पे आने के बाद होगा -50 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फर्स्ट इसमें नंबर है 2, तो 2 इंटू -50 करूँगा तब मुझे आएगा -100, बराबर -100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिड्यूस भी तो कर सकते हैं, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिड्यूस करने वाला। मतलब इधर 2 है, ये 48 है और ये 50 है, ये तीनों भी नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डिवाइडिंग बाय 2, मतलब ये 100 लिखने की जगह पे वहाँ पे छोटा नंबर आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर डिवाइड बाय 2 -48m डिवाइड बाय 2 और -50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 और 2 कट होने के बाद m स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2 सर 4 सर है तो 24m आ जाएगा, माइनस 2 को 50 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो है नहीं, -25 है, तो -25 को हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो 25 मतलब यहाँ पे एक ही फैक्टर निकलेगा इसका, 25 1 सर, मतलब 25 -1 करूँगा तो 24 आएगा ना। अभी माइनस है, मिडल नंबर में क्या है, माइनस साइन है, तो बड़े नंबर को जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग को माइनस चाहिए, तो माइनस के साथ प्लस होगा तो ही -25 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे m स्क्वायर -25m प्लस 1m -25 इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों में से मुझे m कॉमन लेना है, तो m-25 आ जाएगा, यहाँ पे आने वाला है प्लस m, इधर आएगा m-25 इज इक्वल्स टू 0। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में m-25 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, m+1 इज इक्वल्स टू 0, और वापस यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा, और m इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा ना सबसे पहले, तो इधर m-25 इज इक्वल्स टू 0 लिखना है, तो m-25 इज इक्वल्स टू 0 और m+1 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू है 25, माइनस का वहाँ पे जाने के बाद प्लस, और m इज इक्वल्स टू +1 का हो जाएगा -1। तो यहाँ पे दो रूट्स क्या मिले मुझे, 25 एंड -1 आर 25 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो ये 9th सम था। अभी 10th सम देखेंगे कि क्या दिया है 10th सम में। तो जैसे कि ये 10th सम, 10th 11th और 12th सम तो बहुत छोटे हैं और इजी है। तो 25m² इज इक्वल्स टू 9 है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना है कि 25m² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मिडल वाला टर्म है ही नहीं, तो उसके लिए 0m डाल के सॉल्व नहीं करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अलग मेथड है या अलग स्टेप्स है, तो ये बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि 25m² है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5m द होल स्क्वायर। मतलब अगर मैं 5m होल स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m², तो ये मुझे मिलता है।
ठीक है। और 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये ए है और ये पूरा क्या है बी है। ए क्या है 5m और बी के प्लेस पे है 3। तो यहाँ पे आएगा 5m माइनस 3 मतलब a माइनस बी और 5m प्लस 3 मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देयर फोर 5m इज इक्वल्स टू माइनस 3 जब यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा और m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/5। वैसे यहाँ पे 5m इज इक्वल्स टू प्लस 3 का हो जाएगा -3 और यहाँ पे m इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/5। तो यहाँ पे दो आंसर्स मुझे क्या मिले, दो रूट्स मुझे क्या मिल रहे 3/5 एंड -3/5 are the roots of the given quadratic equation। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन था। उसका आगे का देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या बोला। 11th क्वेश्चन में सेम है, सेम वैसे ही करना है, सिर्फ एक कॉमन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 7m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21m। तो यहाँ पे 7m स्क्वायर, अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो इधर क्या आएगा 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसमें से कॉमन मुझे मिल रहा है 7 और m, तो ये 7 और m बाहर आएगा, अंदर बचेगा m माइनस 7 3 सा 21 इज इक्वल्स टू 0। तो 7 3 सा 21 m तो पहले से ही बाहर आया है। अभी अलग अलग करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 7m इज इक्वल्स टू 0 आएगा और m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 0/7 तो 0 ही आएगा आंसर और m इज इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो दो रूट्स क्या मिला मुझे 0 एंड 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा 11th क्वेश्चन। वैसे लास्ट क्वेश्चन 12th है जो कि बहुत इजी है, मतलब 10th क्वेश्चन जैसा है। m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर तो m स्क्वायर आएगा और 11 की जगह पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमने पहले अभी दो सम्स किया था 7th और 8th क्वेश्चन, उसमें हम लोग ने ऐसा ही किया था कि √11 मल्टीप्लाई बाय √11 मतलब रूट वाला दो नंबर्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सेम नंबर्स तो मुझे रूट के बाहर वाला नंबर मिल जाता है, मतलब 11 मिल जाएगा। यहाँ पे वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अलग अलग जब करूँगा तो क्या आएगा m माइनस √11 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस √11 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू माइनस √11 है तो यहाँ पे आने के बाद होगा प्लस √11 और m प्लस √11 है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस √11 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आंसर्स मुझे क्या मिल रहा है इधर √11 एंड माइनस √11 आर दी टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सम के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 या पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।